नमस्ते हेलो। मैडम। नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते, जोशी सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते। और रानी मैम नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते जी, नमस्ते। कैसा चल रहा है प्रोग्राम अच्छा, गुरुवाणी? बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा। म्यूट किया फिर अनम्यूट करे कोई भी बात करने से। जोशी सर कैसा है? ठीक चल रहा है मैडम। या ठीक है। ये पत्री जी का 4 जी कॉन्सेप्ट है जी जी। और इस प्रोग्राम में लगभग उनका पूरा सब्जेक्ट उनका शब्दों में कैसा है उसी शब्दों को उसी एग्जाम्पल्स के साथ देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जी 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 मैडम। क्योंकि गुरुवाणी आप तक आपका आत्मा तक पहुंचना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। so we'll start meditation sir. जी जी मैडम। हाँ। My dear friends, ये क्लासेस बहुत इम्पोर्टेंट क्लासेस है। इधर का सब्जेक्ट फिर ऐसा ही देना, पत्री जी का शब्दों को बराबर वैसा ही देना, मतलब अपने लैंग्वेज में बोलना इजी है बट उनका खुद का भाषण देना मतलब बहुत बहुत टाइम लेकर मैं मेरा दिन में आधा टाइम इसी को पूरा प्रिपेयर करने के हो रही है। तब आप भी इतना एफर्ट्स रखो, सब लोग आपने दोस्तों को सभी को भेजिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट सबका इम्पोर्टेंट है। सभी लोग सुनना है, बराबर सुनना पड़ेगा इसको, तभी पत्री जी का ज्ञान वो कैसा बांटा है, किस शब्द यूज किए, मतलब किस तरीका में उनका डीप अर्थ क्या है वो समझ में आ जाएगा। और दूसरा एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा कोई भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ा सब्सक्राइब करो, ताकि हम मोर वीडियोस इजीली रखने के लिए हो जाएगा। ओके, और दोस्त बिल्कुल ये नॉलेज को सबको स्प्रेड करिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। लेट अस ऑल डू मेडिटेशन, हाफ एन आवर मेडिटेशन। सभी लोग रिलैक्स में बैठिए, कंप्लीट रिलैक्स, आराम से। सुखासन में बैठिए माय डियर फ्रेंड्स। ध्यान के बीच में आपको खुजली आ गया, डिस्कम्फर्ट लगा है बोलकर हाथ को खोलना नहीं दोस्तों, वो अपने आप मिट जाएगा 2 सेकंड में। थोड़ा इंतजार करिए। सिर्फ पैरों में बहुत दर्द है तो बिना आंख खोलकर बिना हाथ निकलकर पैर को चेंज कर सकता है धीरे धीरे, वो भी। अदरवाइज स्थिरासन, इस शब्द का अर्थ आपको समझ में आ गया तो आप हिलता नहीं है। जैसा हाथों में हाथ निकालने से ध्यान से आप बाहर आ जाएंगे, इसलिए हाथों से हाथ नहीं निकालना। वो एक लॉक जैसा अपने शरीर को बांध कर रखेगा, एनर्जी एनर्जी लॉक। सुखासन में बैठिए आराम से। चश्मा है तो किसी को भी चश्मा निकालिए, हल्का सा सिर ऊपर करिए। चाहिए तो पीछे तकिया रख सकता है, बट शरीर को सीधा रखकर आराम से बैठिए। सुखासन, स्थिरासन, ये दोनों जरूरी है दोस्तों। अपने आप को कंफर्ट करिए। अभी आराम से
अपने सहज सांसों के साथ अपने मन को एक करो। अच्छे से अंदर जाकर बाहर आने सांसों को मन के साथ एक करो। Half an hour deep silence meditation. कुछ भी विचार आ गया, विचार को छोड़कर सांसों के साथ रहो। सांसों का ऊपर ध्यान दोस्तों, अंदर जाकर वापस आने सांसों को देखते रहो। सांस के ऊपर कोई सोच नहीं रहना, सिर्फ साक्षी भाव से एक होकर देखते रहो, बस इतना ही महसूस करो। Complete deep and deep silence. अच्छे से आराम से सांस के साथ एक हो जाओ। सांसों के साथ एक हो जाओ दोस्तों। हम सब पूर्ण है, हम सब ज्ञानी लोग हैं। We all are master gods. सांसों के साथ एक हो जाओ दोस्तों। Deep and deep silence. अपने भीतर मौन है, बाहर भी मौन। Let us become complete zero, my dear friends. Complete silence.
मुंह में मौन, मन में शून्यता, इसी को ध्यान बोलता है दोस्तों। हम सब महापरिशून्य स्थिति पर पहुंचना, शून्य, परिशून्य, महापरिशून्य। हम सब बुद्ध बनना है। Deep and deep silence, my dear friends. सांस और मन एक होना दोस्तों। Deep and deep silence. Deep and deep silence. Deep and deep silence.
सांसों के ऊपर ही ध्यान दोस्तों। Last 10 minutes, my dear friends. Deep and deep silence. Deep and deep silence. Last 10 minutes. सहज सांसों के साथ एक हो जाओ।
शून्य में एक हो जाओ, निर्विचार स्थिति से एक हो जाओ दोस्तों। नो थॉट एट ऑल, सांसों के साथ एक रहना। लास्ट 10 मिनट सहज सांसों के साथ एक होना, कंप्लीट साइलेंस।
Last 5 minutes, my dear friend. Last 5 minutes. Last 1 minute.
5 4 3 2 1 0। दोनों हाथ आंख के ऊपर रखिए। दोनों हाथ आंख के ऊपर रखिए और धीरे धीरे आराम से अपने को अंदर से तो अंधेरा में ही आंख खोलकर आराम से हाथ निकालो। यस, बहुत अच्छा है दोस्तों। कैसा है मेडिटेशन? बहुत बढ़िया मैडम। बहुत अच्छा दीदी। या वेरी नाइस मैम, थैंक यू। सही से ध्यान किया तो सब कुछ सही ही हो जाएगा। सो आज हमारा कॉन्सेप्ट है सेवा, माधव सेवा ही मानव सेवा, पार्ट 2। डे बिफोर यस्टरडे हम पार्ट 1 कवर किया, आज पार्ट 2 माधव सेवा ही मानव सेवा। पत्री जी बहुत अच्छा क्लियरली बता दिया, माधव सेवा ही मानव सेवा। क्यों? माय डियर फ्रेंड्स, हमको अभी पता चल गया कि ये सेवा का बात 3 प्रकार में डिवाइड हो गया। सेवा दृक्पदम, सेवा तत्परम, सेवा चक्रवर्ती। जैसा जैसा अपने काम पूरा हो गया, होने के बाद थोड़ा समय है, तब दूसरों को कुछ करने के लिए, मतलब मुझको क्या आ गया, इंग्लिश आ गई तो इंग्लिश, कुछ मालूम है तो वही चीज, हिंदी आ गई तो हिंदी सिखाना, ऐसा कुछ करने वाला को सेवा दृक्पदम बोलता है। यदि मेरे पास काम होने के बाद जानबूझकर थोड़ा समय निकाल कर हर दिन में थोड़ा दूसरों को देना है, ऐसा बोलकर करने वाला को सेवा तत्पर लोग बोलता है, सेवा तत्पर लोग। यदि उनका पूरा जीवन सेवा के लिए ही अंकित किया, बाकी सबको छोड़ दिया, तो सेवा चक्रवर्ती लोग बोलता है। ऐसा 3 प्रकार का डिवाइड हो गया। और लास्ट क्लास में हम ये भी बता चुका है, ये सेवा 2 तरीका का है, एक प्रापंचिक सेवा, एक आध्यात्मिक सेवा, 2 तरीका है। इस 2 तरीका में भी ये 3 पार्ट्स रहता है। प्रापंचिक सेवा में भी 3 भाग रहता है, आध्यात्मिक सेवा में भी 3 भाग रहता है अपने के लिए। इधर क्या है, सेवा करने से बहुत संतुष्ट मिलता है, तृप्ति मिलता है। सेवा नहीं करने से वो लोग को नहीं मालूम ये तृप्ति क्या है, ये आनंद क्या है। संगीत गा नहीं पाए तो उनको नहीं मालूम है संगीत में क्या है, संगीत गाने के समय आत्मा का स्थिति कैसा रहता है। ऐसा ही सेवा नहीं किया तो वो लोग को बिल्कुल नहीं मालूम है ये सेवा में क्या है। इसलिए वो सोचता है कि ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये क्यों अपने टाइम को पैसा कमाने में रख सकता है, फैमिली को आगे करने में रख सकता है, ये लोग क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, ऐसा सोचता है, क्योंकि वो लोग को नहीं मालूम ये चीज। सो एक दिन क्या हुआ, स्वामी रामा वो बहुत अच्छा बुक लिखा है, लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स। सब लोग वो बुक पढ़ना ही है, वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बहुत लैंग्वेजेस में है। लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स, स्वामी रामा। स्वामी रामा जब छोटा है, उसी समय इधर स्वतंत्र के लिए बहुत आंदोलन चल रहे, इंडिया में बहुत लोग प्राण त्याग कर रहे, फाइटिंग कर रहे, स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र उद्यम चल रहे।
और स्वामी रामा को ऐसा लगा है कि उनको भी पार्टिसिपेट करना है। स्वामी रामा उनको गुरु के पास जाकर बता दिया। गुरु क्या करता है, स्वामी रामा बहुत गुरुओं से छोटा से बड़ा तक उनको पूरा सीखा है गुरु लोग के बीच में ही। और वो गुरु लोग क्या करता था, उनको आंख बंद कर कर ध्यान में बिठाता था, निर्विचार स्थिति में बिठाता था। और स्वामी रामा को मन में ऐसा लगता है ये क्या है, उधर उतना लोग स्वातंत्र के लिए, देश के लिए फाइटिंग कर रहे, और मैं इधर क्यों बैठना, मैं भी जाकर इस स्वतंत्र उद्यम में पार्टिसिपेट करूंगा, ऐसा स्वामी रामा का मन में है। एक दिन गुरु के पास जाकर, स्वामी रामा का गुरु के पास, गुरु जी मैं भी जाकर इस स्वतंत्रता में, इस आंदोलन में मैं भी रहूंगी, मेरे देश के लिए लड़ाई करूंगी, ऐसा बोला है। तब उनको गुरु ने बोला, रामा आप इस बात के लिए, इतना छोटा बात के लिए नहीं, आप और बड़ा करना है, इस देश के लिए, इस पूरा दुनिया के लिए करना है, इसलिए आप ध्यान सीखना है, सिर्फ यही बात के लिए आप नहीं है, ये बहुत छोटा बात है, बोला स्वामी रामा का गुरु। उस समय स्वामी रामा को समझ में नहीं आई, बट उनका गुरु सीधा सीधा मना किया, आप सिर्फ स्वतंत्र के लिए ही नहीं, आपका काम और इससे बड़ा, बहुत बड़ा काम के लिए आप आया है, उसको निभाना है, इसलिए पहला ध्यान करो, पहला आप बुद्ध बनो, तब समझ में आ जाएगा आप क्या काम के लिए आया है। सो आप उधर जाने का जरूरत नहीं, ऐसा उनको रुका दिया। उसके बाद स्वामी रामा बड़ा होकर कितना कितना आध्यात्मिक सेवा किया, कितना जगह आध्यात्मिक सेवा सेंटर्स पूरा वर्ल्ड वाइड सभी को आध्यात्मिक मार्ग में लाने के लिए स्वामी रामा का हाथ बहुत है। इस देश के लिए आगे रहना बहुत अच्छा बात है, बट पूरा दुनिया को एक करने के लिए, पूरा दुनिया को सत्य में मार्ग लाने, वो और बड़ा बात है, इसलिए उनका गुरु उनको स्टॉप किया, स्वामी रामा का गुरु। सो प्रापंचिक सेवा मतलब इस दुनिया में सेवा करना से आध्यात्मिक सेवा एक बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा काम है। ये प्रापंचिक सेवा पृथ्वी का ऊपर है, तो आध्यात्मिक सेवा आकाश जैसा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यदि मुझको आध्यात्मिक पद में आ गया, मुझको आध्यात्मिक सेवा क्या है मालूम है, मुझको इंग्लिश भी मालूम है, मुझको आर्ट भी मालूम, संगीत भी मालूम, ये मालूम होकर भी मैं संगीत सिखा दूंगी दूसरों को, मैं इंग्लिश सिखा दूंगी, मैं पेंटिंग सिखा दूंगी बोलने से, बाकी ये आध्यात्मिक सेवा यदि मेरे पास सब कुछ मालूम है तो भी मैं आध्यात्मिक सेवा के लिए आया हूँ, मैं उसी में मास्टर हूँ, वो बात साइड रखकर मैं दूसरों को गाना सिखा दूंगा, मुझको गाना मालूम है, हाँ आपको मालूम है, मुझको इंग्लिश मालूम है, वो सिखा दूंगी बोलने से, तब ये महाज्ञान को, ये प्रज्ञान को, क्योंकि ये प्रज्ञान, मैं एक प्रज्ञानी हूँ, ये ब्रह्म ज्ञानी हूँ, तब ये ज्ञान दूसरों को कौन दे सकता है, यदि मैं नहीं कर पाए तो दूसरों को ये ज्ञान कौन दे सकता है। इंग्लिश बोलने के लिए खूब सारा लोग है, संगीत सिखाने के लिए बहुत सारा लोग है, ड्राइंग सिखाने के लिए बहुत सारा लोग है, बट आध्यात्मिक ज्ञान को सिखाने के लिए बहुत कम लोग है। अब क्या करना, पत्री जी पत्री जी ऐसा बोल रहे कि बहुत आत्मा, ये आत्म ज्ञान में उनको जीवन को सुधारने के लिए, उन सत्य के मार्ग में आने के लिए बहुत आत्मा रेडी है, बट बोलने वाला नहीं है।
ये सद्दी मार्ग में दिखाने वाला बहुत कम है, इसलिए आगे करो, अपने आप को आगे करो, आध्यात्मिक सेवा में आइए, ऐसा पत्री जी क्लियर स्टेटमेंट दे रही है। फ्रेंड्स, मैं पोस्ट ग्रेजुएट किया, पीएचडी डॉक्टरेट किया। मैं पीएचडी करने के बाद जाकर 5th क्लास स्टूडेंट्स को मैथ्स सिखा दूंगी बोलने से कैसा रहता है? तब मैं 5th क्लास स्टूडेंट्स को जाकर मैथ्स सिखा रहे हैं, तब पीएचडी स्टूडेंट्स को कौन सिखा सकता है? इसलिए कौन क्या करना है, किस चीज को करने के लिए आए, वो लोग वो करना ही पड़ेगा। मैं पीएचडी करने के बाद मैं 5th क्लास में मैथ्स सिखा दूंगी बोलने से इधर अर्थ नहीं है, मीनिंगलेस है वो। तब आपको इतना ज्ञान क्यों है? इतना कोई एक व्यक्ति इतना टाइम स्पेंड कर कर, उनका पूरा समय देकर, बिना कुछ चाहत से इतना सेवा क्यों कर रहे दूसरों लोग? क्योंकि आप भी ये सेवा के बारे में पूर्णता पाने के लिए, जब कोई भी व्यक्ति इस पूर्णता पा लिया, मतलब पूर्ण हो गया, तब वो व्यक्ति दूसरों को भी पूर्ण कर सकता है। सेवा में ये बहुत बड़ा बात है। एक व्यक्ति ने विवेकानंद जी के पास आकर, स्वामी मुझको सेवा के बारे में बता दो, सेवा में क्या करना है, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा है विवेकानंद जी से। तब विवेकानंद जी ने बोला है, कोई भी व्यक्ति आ गया, आप आज खाना देगा, फिर शाम को भूख लगता है, फिर आएगा, फिर खाना देगा, फिर कल भूख लगता है, फिर आएगा, फिर खाना देगा। आप अच्छा सेवा कर रहे, सेवा ही है, फिर आएगा, क्या करेगा? क्या आप परमानेंटली उसको भूख को मिटा सकता है क्या? ऐसा ही कपड़ा दिया, थोड़ा दिन के बाद खराब हो गया, फिर कपड़ा दिया, फिर खराब हो गया, फिर कपड़ा दिया, क्या करना है? विवेकानंद जी ने बहुत क्लियरली बता दिया, ऐसा हर दिन वो आ रही है, आप दे देकर उनको स्वतंत्रता से अलग कर रहे, परतंत्र कर रहे, आप उनको इंडिविजुअलिटी से अलग कर रहे, आप डिपेंडेंट कर रहे। हमारा काम है उसको इंडिपेंडेंट करना। यदि वही व्यक्ति को ध्यान सिखा दिया, बिठा दो उनको, ध्यान सिखा दो, हर रोज खाना खिला दो, इसका पहले ध्यान सिखा दो, थोड़ा दिन के बाद आपका घर के लिए वो खाने के लिए बिल्कुल नहीं आएगा, वो स्वतंत्र हो जाएगा, अंदर से स्वतंत्र होकर खुद कमाता है, खुद उनका पैर पर खड़ा रहता है। इसलिए विवेकानंद जी बोलता है कि सबको स्वतंत्र करना एक आध्यात्मिक सेवा होता है। ये दे देकर हम क्या कर रहे हैं, सबको डिपेंडेंट कर रहे हैं, उनका शक्ति को हम खराब कर रहे हैं। इसलिए पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट ऐसा सेवा करेगा कि किस चीज में परमानेंट रहता है, वो सेवा ही सिर्फ करता है। पहला ध्यान, पहला आध्यात्मिक सेवा, पहला सभी लोग को स्वतंत्र करना, पहला सभी लोग को ध्यान सिखाना, खुद को क्या है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरा शक्ति क्या है, उनको खुद को पहचानता, अंदर से आने जैसा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी वर्क का हर एक मास्टर काम करता है। ये आध्यात्मिक सेवा में रहता है, हर समय दे सकता है। अभी हमको एक डाउट आता है, क्या खाना देना गलत है क्या? दे सकता है, जब उनको भूख में मर जा रहे, उनको जरूरत है, बट उनके पास काम करने का समय है, शक्ति है, सब कुछ है, तब भी हम यही कर रहे, तो कब उनको आत्मज्ञान के बारे में समझ में आ जाएगा? इसलिए हमारा सिर्फ और सिर्फ
क्या करना है, मतलब आध्यात्मिक सेवा, कभी भी एक ही सेवा है, आध्यात्मिक सेवा। दैट इज पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी का मुख्य लक्ष्य है। नहीं तो अलस बनना हमारा लक्ष्य नहीं, डिपेंडेंट होना हमारा लक्ष्य नहीं। सबको अपने कष्ट से, अपने पॉवर्टी से, अपने कमजोरी से फ्री करना। कैसा हो सकता है ये, मतलब सिर्फ और सिर्फ, इसलिए विवेकानंद बोलता है आत्मज्ञान का सेवा करो। ये विवेकानंद का क्लियर शब्द है। खाना देने से भी, सब कुछ करने से भी परमानेंटली उनका भूख को मिटा नहीं सकता। यदि आप आत्मज्ञान से भरा दिया तो वो व्यक्ति को परमानेंटली मुक्ति आ जाएगा, फ्रीडम, लिबरेशन आ जाएगा। इसलिए आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा सेवा बोलता है विवेकानंद जी। माय डियर फ्रेंड्स, इसी वजह से स्वामी रामा का गुरु भी स्वामी रामा को आत्मज्ञान के लिए, ध्यान करने के लिए ही पहला आदेश दिया। बाद इसके बाद कुछ भी नहीं है बोला है। विवेकानंद भी इसी बात के लिए बोला है कि आत्मज्ञान ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थिंग। हम सबको मालूम है, सभी इतना विद्या क्यों है, मतलब अपने पेट के लिए, थोड़ा खाने के लिए है ना। एक प्रोवर्ब रहता है, कोटि विद्या कूटि को रखे, मतलब ये कोटि विद्या, कितना भी ये विद्या पा रही है, किसके लिए? आराम से रहकर खाना खाने के लिए। और मुम्मड़वरम बाल योगी एक महायोगी है, वो ना जिंदगी भर खाना ही नहीं खाई, तो भी बहुत स्वस्थ, बहुत हेल्दी और बहुत आनंद से हर समय वो ध्यान में रहता था। कोई भी आ गए उनको ध्यान बताता। इसलिए ये खाना देना ये सब पहला बात नहीं, पहला ध्यान करना सबसे इम्पोर्टेंट है। मुम्मड़वरम बाल योगी से हम वो सीख सकता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि वो एक आदमी ने बिना खाकर पूरा जीवन भर बहुत हेल्दी रहकर सभी लोग को भी वो सिखा दिया। हम उतना तो करने का जरूरत नहीं, बट सही क्या है वो करना है। सेवा में सही क्या है, मतलब आध्यात्मिक सेवा। सो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत लोग को ये मानना है कि ये शरीर, मैं शरीर हूं, इसलिए ये शरीर को सेवा करना है। सही से थोड़ा सोच कर, थोड़ा इंटेलिजेंटली, थोड़ा ध्यान से सोचे तो क्या हम शरीर है? क्या हम शरीर है और हम आत्मा क्या है? इसमें पहला हम क्या है? मतलब हमको पत्री जी बार बार एक चीज बोलता है कि वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग्स केम हियर फॉर ह्यूमन एक्सपीरियंस। हम सब आत्म पदार्थ है, इस शरीर लेकर इस भूलोक में सीखने के लिए आया है। सो जब एक्चुअली मैं ये मानता हूं मैं शरीर है, इसलिए शरीर का सेवा करने के लिए मैं सोच रहे, बट हम शरीर नहीं है, हम पहला आत्मा है। तब क्या करना? ये चीज मालूम हो गया तो हम शरीर है या हम आत्मा है, क्वेश्चन करो। यदि मैं शरीर है तो शरीर का सेवा करता हूँ, यदि मैं आत्मा माने तो मैं आत्मा का सेवा करता हूँ। यही डिफरेंस है। इसलिए मैं आत्मा हूं पहला समझना पड़ेगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आत्मा हूं पहला समझना पड़ेगा। देखो ये मेरा शरीर है, मेरे शरीर का छाया है, मेरे शरीर का छाया को मैं खाना दे रही है तो मेरे शरीर का भूख मिट जाएगा क्या? नहीं ना। मेरा छाया को मैं ड्रेस पहने तो ये शरीर को पहन लिया जैसा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ऐसा ही शरीर को सेवा करने से
शरीर का भूख मिट जाने से आत्मा का भूख नहीं मिटेगा। जैसा ये शरीर का छाया है, आत्मा के लिए ये शरीर वैसा ही है। हम सब शरीर के बारे में करना, शरीर के लिए कुछ करना, दूसरों के लिए शरीर के लिए कुछ करना, ये सब देख रहे, बट आत्मा का भूख मिटाने का काम क्या कर रहे? एक्चुअली आत्मा का भूख क्या है? मतलब दो चीज है, ध्यान और ज्ञान। ये दोनों से ही आत्मा संपूर्ण होता है। क्या है? एक ध्यान, एक ज्ञान। ये आत्मा का भूख मिटाना है। हमारा सबका पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में कितना भी मास्टर्स है, सभी लोग का काम है आत्मा का भूख मिटाने का काम है, आत्मा को संपूर्ण करने का काम है, आत्मा को परिपूर्ण करने का काम कर रहे। यदि आत्मा परिपूर्ण हो गया, सब कुछ पूर्ण होता है। सो आत्मा का भूख क्या है? मतलब ध्यान और ज्ञान। इसलिए शरीर को किया तो ये शरीर का सेवा ही हो जाएगा, आत्मा का सेवा नहीं होगा। यदि आत्मा के लिए कुछ किया तो वो आत्मा का सेवा हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए आत्मा के लिए कुछ करना है। परोपकारम इदम शरीरम, ये शरीर भी इसलिए लाकर आ गया तो कुछ तो उपकार करने के लिए, सही है। तो ये उपकार किसके लिए करना इज द मैटर। If you think I am only the body, then you will do only to the body. If you think I am a soul, then we will do something to the soul. मतलब थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो, अभी हम सेवा में क्या करना है? मतलब पहला खुद को सेवा करना है। ये सेवा दृक्पदम, ये सेवा दृक्पदम में क्या होता है? सब लोग अपने आप को सेवा करेगा। क्या सेवा? मैं कौन हूँ, मैं क्यों इस धरती पर आया है, इस आत्म पदार्थ के बारे में बोल रहे। ये आत्म पदार्थ क्या है? क्या मैं शरीर हूँ और आत्मा? इस आत्मा का और शक्ति पाने के लिए, आत्मा का ऊर्जा और डेवलप करने के लिए मैं क्या करना? पहले इसी को, खुद को सेवा करना मतलब यही है, खुद के बारे में समझना, आत्मा के लिए हर रोज ध्यान से शक्ति देना, आत्मा का ऊर्जा बढ़ाना। जैसा जैसा आत्मा का ऊर्जा बढ़ाता है, ज्ञान भी बढ़ाता है। जैसे जैसा आत्मा का ऊर्जा और ज्ञान, ये दोनों ही है ना, आत्मा का भूख, ये दोनों को, आत्मा का भूख मिट गया, वो आराम से रहकर अहम ब्रह्मास्मि, ये चीज समझ में आ जाएगा आत्मा को। क्या आ जाएगा? अहम ब्रह्मास्मि, यस मैं हूं, ये दिखने वाला। तब तक मैं क्या बोल रहे? ये मैं शरीर मानते जा रहे। जब ये चीज, ये पूर्णता आ गया, ध्यान करना शुरू किया, खुद को पहचानना शुरू किया, तब मुझको समझ जाएगा कि ये मैं शरीर हूं से मैं एक ब्रह्म पदार्थ हूँ, आत्म पदार्थ हूँ। ये चीज समझ में आ गया। इसको स्वयं सेवा बोलता है, स्वधर्म बोलता है। श्री कृष्ण भगवान ने बोलता है, परधर्म करने के पहले स्वधर्म को करो, बेहतर है परधर्म से स्वधर्म करो पहला। क्या है स्वधर्म? मतलब खुद के बारे में जानकारी लेना, मतलब सब लोग ध्यान करना है, खुद का सेवा है ये। जैसा खुद को सेवा करते जा रही है, जैसा मैं समझ गया कि मैं एक ब्रह्म पदार्थ हूँ, ये समझ गया, तब मुझको समझ जाएगा कि सब लोग ब्रह्म पदार्थ है। पत्री जी एक्चुअली ये सेवा तत्परम सेवा दृक्पदम, मतलब शुरुआत में हर जगह सेवा रहता है, एक्चुअली पक्का रहता है। हमारा अंदर भी अभी हम इस स्थिति पर आ गए, मतलब किधर ना किधर हमारे अंदर पहला से सेवा भाव है। मतलब
प्रापंचिक सेवा से ही आध्यात्मिक सेवा तक जाएगा सब लोग। वो सेवा भाव छोटा उम्र से ही रहता है। पत्री जी का घर में भी बहुत पहले से सेवा है, खाना देना, संगीत सिखाना, कोई भी घर आ गए उनको बिना ना बोलकर कुछ तो कुछ देकर, ये सब है। बट जैसा 1976 में ये आध्यात्मिक विद्या में आ गया, पत्री जी ने 1976 में ये ध्यान का विद्या सीख गया, तब क्या किया? तब तक सब लोग जनरली करता था सेवा, दैट इज मिनिमम सेवा, वो प्रापंचिक सेवा है। जैसा ये आध्यात्मिक विद्या, आत्म ज्ञान पाना सीखना शुरू हो गया, सेवा तत्पर में आ गया, सेवा दृक्पदम से सेवा तत्परम तक आ गया। और पत्री जी ने क्या कर दिया, इसका पहला रात का समय उनका दोस्त लोग से खेलना, ऐसा बातचीत से टाइम पास करना, ऐसा करता था। तो भी ये आत्म ज्ञान ध्यान साधना उनका जीवन में शुरू होने के बाद वो क्या किया, वो रात का समय पुस्तक लेकर सभी से आध्यात्मिक ग्रंथ पठन करवाना, उसका मीनिंग बताना, सब लोग से ध्यान करवाना। इसका पहले क्या किया, वो भी सेवा किया, वो गलत नहीं, तभी भी वो अच्छा आदमी है, अभी भी अच्छा आदमी है। बट उस समय क्या किया, अब क्या किया, वो मान्य पड़ता है। सेवा दृक्पदम से सेवा तत्परम तक आ गया, मतलब रात का समय खेलना वो सब बंद किया, अननेसेसरी टाइम वेस्ट बंद किया, दूसरों को वो समय में बुक्स पढ़ना, आध्यात्मिक ग्रंथ में मीनिंग बताना, ध्यान सिखाना, सभी लोग को बिठाकर आंख बंद कर, पहला खेलता था, अब ध्यान करवाना दूसरों के साथ। देखो कितना फर्क पड़ गया, वो भी सेवा, ये भी सेवा, बस दोनों सेवा में अंतर है। उसके बाद और क्या किया, और थोड़ा साल के बाद पूरा जॉब रिजाइन कर सेवा चक्रवर्ती बन गया, सभी को ध्यान सिखाना ही उनका मुख्य लक्ष्य जैसा रखा है। इधर हम एक चीज सोचता है, पूरा सब कुछ छोड़कर, ये संसार का सब कुछ छोड़कर ध्यान सिखाने से सेवा चक्रवर्ती है, बहुत अच्छा बात है। संसार में रहकर सब काम करते करते भी ध्यान सिखाना भी बहुत अच्छा बात है। पत्री जी इधर बहुत वेरी 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 क्लियरली बता दिया, संसार में रहकर ध्यान सिखाना और छोड़कर ध्यान सिखाना में दोनों अंतर नहीं है, दोनों इक्वल है। इसके लिए आप संसार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर करने का जरूरत नहीं, इसमें रहते रहते ही करना, क्योंकि हमारा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी का 18 प्रिंसिपल्स में संसार में रहकर निर्वाण स्थिति को पाना इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। पत्री जी इसलिए वेरी क्लियरली बता रही है, सब लोग सब कुछ छोड़कर ध्यान सिखा रही है, एक बुद्ध जैसा, जीसस क्राइस्ट जैसा, वो सेवा चक्रवर्ती है, दैट इज ग्रेट एंड इक्वल एंड सेम इंपॉर्टेंस, सेम ग्रेटनेस संसार में रहकर करने वाला भी है। इसलिए संसार को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर करने का जरूरत नहीं, रहकर करो बोलता है। संसार में ही निर्वाण है, संसार में ही निर्वाण स्थिति को पाना, संसार में रहकर निर्वाण स्थिति को पाने का विद्या सभी को सिखाना, ये हमारा कर्तव्य है दोस्तों। मानव सेवा ही माधव सेवा, अभी हम मान रहे कि मानव सेवा ही माधव सेवा, कैसा होगा ये? इसलिए कैसा होगा कि यदि हम अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद के बारे में समझ गया, तब मैं सभी का अंदर क्या देखता हूँ, एक आत्म पदार्थ को देखता है, मतलब
माधव को देखता हूं। किसी आत्मा का उद्धरण के लिए हम सेवा किया तो वो माधव सेवा बनेगा। मानव सेवा करना, हम पहले हम माधव सेवा को, माधव कौन है, ये माधव, ये आत्म पदार्थ के बारे में, हम किस आत्म पदार्थ के, किस आत्मा के लिए सेवा कर रहे, वो माधव सेवा बन जाएगा। इसलिए सभी को माधव का दृष्टि में देखना पड़ेगा। यदि मैं शरीर का दृष्टि में देखकर सेवा कर रहे, वो मानव सेवा हो जाएगा। यदि मैं माधव का दृष्टि में देखकर काम कर रहे, वो माधव सेवा बन जाएगा। शरीर के लिए करे तो शारीरिक सेवा, मानव सेवा हो जाएगा। आत्मा के लिए कर रहे तो वो माधव सेवा बन जाएगा। मानव सेवा ही माधव सेवा है ना, और माधव सेवा ही मानव सेवा बोलता है पत्री। क्योंकि आत्मा को उद्धारण किया तो, किसी व्यक्ति का, कोई भी आत्मा को उद्धारण किया तो सब कुछ उद्धारण हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। अब तक हम क्या किया, मानव सेवा किया बहुत सालों से। बहुत लोग क्या सेवा किया, मानव सेवा किया। तब माधव को कौन सेवा किया, करने का सेवा पहला क्या है, माधव सेवा। इसलिए इस आत्मा को क्या चाहिए, मतलब हमको मालूम है ध्यान और ज्ञान। सो माय डियर फ्रेंड्स, मानव सेवा करना है तो पहला वो माधव है, वो सिखाना पड़ेगा दूसरों को। आप शरीर नहीं, आप एक आत्मा है, ऐसा सिखाएगा ध्यान का माध्यम से। मतलब ध्यान करवाना है, सभी लोग से ध्यान करवाना। ध्यान करने से क्या होता है, मतलब फिर मैं हम पहला बता दिया, पूर्णत्व प्राप्त होता है, कंप्लीटनेस। ओनली एंड ओनली एंड ओनली आत्मा का सेवा मतलब ध्यान करवाना, ध्यान के बारे में बताना। जैसे जैसे ध्यान के बारे में बता दिया, वो ढूंढना लगता है, शुरू करता है। द फर्स्ट डे आंख बंद करने से अंदर जाना शुरू करता है, अंदर जाकर अपने आप को ढूंढना शुरू करता है। मैं कौन हूँ, मैं क्या है, इस सभी का एक एक आंसर, मन शांति लगता है। उसके बाद दूसरा दूसरा, जैसा 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 आगे चलता है, उनको पूर्णता मिलता है। पूर्णम, दैट इज कॉल्ड पूर्णमिदम पूर्णमदः। मतलब ये पूर्ण हो गया तो बाकी सब पूर्ण दिखता है। unless until we don't get complete, हम अपने आप को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तब तक हमको दिखता ही नहीं कंप्लीटनेस। सो आध्यात्मिक सेवा इसलिए है कि सभी लोग को माधव जैसा देखने के लिए, माधव सेवा करने के लिए। मानव सेवा ही होता है, माधव सेवा नहीं होता। माधव सेवा ही माधव सेवा होता है। मानव सेवा अलग है, माधव सेवा अलग। प्रापंचिक लौकिक विषय में मानव सेवा रहता है, आध्यात्मिक आत्मा का विषय में आध्यात्मिक माधव सेवा रहता है। ये दोनों का अंतर देखो। फर्स्ट पार्ट में कर्तव्य, धर्म और सेवा का डिफरेंस क्या है हम समझ गए, और इस पार्ट में ये मानव सेवा और माधव सेवा का अंतर क्या है हम समझ रहे। ओके, इसलिए स्वामी रामक गुरु भी माधव सेवा, अब बुद्ध बनो, पहला माधव हो जाओ, अपने बारे में समझो, उसके बाद पूरा दुनिया को करना है, एक को नहीं, सिर्फ एक देश का नहीं, सभी देश को, सभी जगह आप ये माधव सेवा करना है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसलिए विवेकानंद भी वही किया, बुद्ध भगवान भी वही किया, रमन महर्षि भी वही किया, महावीर जैन भी वही किया, बहुत लोग।
बहुत लोग ये किया। मैम मतलब ये आत्मा से आत्मा की सेवा कहलाई ना? यस मैम। अभी हम मतलब फॉर एग्जाम्पल थोड़ा बताइए ना, जैसे अध्यात्मवाद की तरफ उनको बढ़ाना वो कहलाया, और अगर शारीरिक सेवा करनी है जैसे किसी को, तो जैसे एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, उसकी सेवा कर रहे हैं, तो वो सेवा। यस यस, थोड़ा रुकिए। हाँ जी। मैं आप स्पीकर ऑफ करिए। आध्यात्मिक सेवा मतलब जैसा राम का भजन किया, साईं बाबा का सेवा किया, बहुत लोग बोलता है इसको सेवा किया, वो नहीं। आध्यात्मिक सेवा मतलब आत्मा का सेवा। यदि कष्ट में कोई है, ये चीज आपको अभी नेक्स्ट पॉइंट्स में आ जाएगा। एक्चुअली मानव सेवा ही माधव सेवा से हम ये समझ गए, मानव सेवा शारीरिक पर का सेवा मानव सेवा होता है, आत्म पर का सेवा माधव सेवा होता है। यदि माधव सेवा किया तो उसमें मानव सेवा भी रहता है। यदि किसी को रियली भूखा से है, मैं पहला बता दिया, हर रोज वो भूखा में आ रही है, हर रोज देते रहेगा, आप डिपेंडेंट कर रहे, बट सही से किसी भूख से आ गया, उनको देना है। मतलब हर रोज करना वो अलग है, कष्ट में है उनको देना एक अलग बात है। किसी को कष्ट है, ऑटोमेटिकली उधर अपना सेवा जाएगा। कैसा जाएगा मैं बताऊंगी। यदि अभी देखो, दो प्रकार का हम निकाल दिया। मदर तेरेसा मानव सेवा किया है ना, बुद्ध भगवान मानव सेवा किया, गांधी जी मानव सेवा किया, महावीर जैन माधव सेवा किया। मतलब ये भी सेवा है, ये मानव सेवा में भी हाईएस्ट पीक तक रहेगा, माधव सेवा में भी हाईएस्ट पीक। मतलब तीन हम बोला है ना, सेवा दृक्पदम, सेवा तत्परम, सेवा चक्रवर्ती। मानव सेवा में भी उतना तक जाएगा और माधव सेवा में भी उतना तक जाएगा। सभी आत्मा मानव सेवा करते करते बहुत जन्मों से ही माधव सेवा में आ जाएगा ऑलरेडी। इसलिए मैं बोला हम पहले से इस सेवा में है। मेरा छोटा समय से कोई भी भूख से आ गया तो मैं घर में रो रो कर मेरा खाना भी देता था। मतलब उसी समय में मेरा सेवा भाव है। ऐसा ही थर्ड क्लास में मुझको मदर तेरेसा, आग्नेस गोल्शा बोजाक्ष उनका नाम है, वो कलकत्ता में सेवा किया। उस समय में जैसा वो लेसन पढ़ने का समय मुझको ऐसा लगता था, थर्ड क्लास में उस समय मैं भी नन होकर, ये नन के बारे में मुझको कुछ नहीं मालूम, वो नन होकर सेवा किया, इसलिए मैं भी नन होकर सबको सेवा करना है। और मैं घर में बोलता था मैं नन हो जाऊंगी, मैं नन हो जाऊंगी। मेरे मम्मी लोग को डर लगता था, ये क्या है कुछ। मतलब सेवा का भाव, सेवा का भाव। कोई भी खाना नहीं लाए तो मेरे कारेजी का 2 डब्बा रखता था, मम्मी 1 डब्बा देता था। आप खाओ मैं ये खाऊं। मतलब ये कोई बताना नहीं, ये जन्म जन्मों से हम ऐसा प्रापंचिक सेवा करते करते उसमें सेवा चक्रवर्ती होकर उधर से हम अपने तरफ आध्यात्मिक सेवा में सभी आत्मा शिफ्ट हो जाएगा। इधर पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में आध्यात्मिक सेवा के लिए ही ये लोग बहुत मान्य देता है। फर्स्ट प्रेफरेंस आध्यात्मिक सेवा। किसी का कष्ट है, यदि एक्सीडेंट हो गया, मैं आध्यात्मिक सेवा बोलकर उनको मारा रहेगा क्या? जाकर सेवा करना, इमीडिएट क्या करना वो करना है, वो कॉमन सेंस यूज करना। असली सेवा क्या है जब समझ में आ गया, बाकी सब समझ में आ जाएगा कब क्या करना है। सो जब तक आप खुद को पहचानता नहीं तब तक
दूसरों के बारे में समझ में नहीं आता। ये चीज को हम दिमाग में रखना पड़ेगा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, जब ये प्रापंचिक लौकिक सेवा कर रहे, इसको कर्मयोगम पार्ट 1 बोलता है। दिस इज कर्मयोगम, बोथ आर कर्मयोगम। आध्यात्मिक सेवा आल्सो कर्मयोगम, प्रापंचिक सेवा आल्सो कर्मयोगम। बट इसमें कर्मयोगम पार्ट 1, जैसा जैसा ये कर्मयोगम पार्ट 1 में, अब हमको नेक्स्ट क्लासेस में योग परंपरा सब्जेक्ट में आ जाएगा। जैसे जैसे कर्मयोगम, मतलब ये कर्मयोगम पार्ट 1 में कोई भी हो, पूरा दुनियादारी के लिए बहुत अच्छा सेवा करता है, उसमें वो माहिर रहता है, सेवा चक्रवर्ती हो जाएगा। कर्मयोगम पार्ट 2 में क्या होता है, यही लोगों को जब ध्यान और ज्ञान सिखा दिया, तब ये लोग कर्मयोगम पार्ट 2 में शिफ्ट हो जाएगा। कर्मयोगम पार्ट 2 में क्या होता है, आत्मा का उद्धरण का काम शुरू होता है। आत्मा का उद्धरण का काम शुरू होता है। देखो, बुद्ध भगवान को मंदिर है, मतलब कर्मयोग पार्ट 2 में ये आत्मा का सिखाने के काम में वो भगवान बन जाएगा। मदर तेरेसा को अच्छा सेवा ये है, वो महान में मानता है, बट बुद्ध भगवान को मंदिर बना दिया, वो भगवान मान लिया। गांधी जी को हर एक जगह में बहुत अच्छा रिस्पेक्ट देता है, बहुत महान बोलता है, महावीर को मंदिर बना दिया। डिफरेंस में बता रही है, इधर सेवा चक्रवर्ती, इधर भी सेवा चक्रवर्ती, दोनों सेवा चक्रवर्ती लोग है, कितना सेवा कर रहे। बट जैसा जैसा आत्मज्ञान ये आत्मा को पा लिया, वो लोग सेवा भगवान हो जाएगा, सेवा चक्रवर्ती लेवल से एक गॉड लेवल में आ जाएगा। मतलब दूसरों को जीवन को बदलने की वजह से वो भगवान बन गए। दूसरों को सेवा करने में टॉप लेवल होने से वो महान बन गया कर्मयोगम 1 में। कर्मयोगम 2 में वो लोग जब आ गया, वो आत्मा जब शिफ्ट हो गया, वो भगवान बन गया। देखो कितना, पत्री जी इस क्लास में बहुत अच्छा बता दिया। गांधी जी भी ऊपर जाकर, अरे मैं इतना महान होकर बुद्ध नहीं बना बोलकर फिर जन्म लिया इस पृथ्वी पर। मदर तेरेसा भी जन्म लिया। कर्मयोगम पार्ट 1 होने के बाद फिर खुद को सेवा कर कर बुद्ध बनकर इधर से जाना पड़ेगा, वो कर्मयोगम पार्ट 2। और पत्री जी ने बोला किसको थर्ड आई रहता है, एक क्लियर थर्ड आई मास्टर ये चीज को समझ सकता है। और पत्री जी उनका वर्ड्स में बता दिया कि ये महान लोग किधर किधर जन्म लिया, सिर्फ और सिर्फ मुझको मालूम है। अभी वो लोग किधर जन्म लेकर बुद्ध बनने के लिए कोशिश कर रहे, आई नो, ही टोल्ड, बिकॉज आई एम ए थर्ड आई मास्टर, ही टोल्ड। मतलब जब तक एनलाइटमेंट आत्मज्ञान थर्ड आई नहीं आएगा, तब तक ये चीज को समझने का थोड़ा मुश्किल बात है, इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश करना है। हाँ, हमको एक सोचता है सेवा मतलब किसी बिना कुछ मांगना, बिना कुछ विदाउट चाहत हम सेवा कर रहे, दैट इज सेवा। बट एक्चुअली ये कर्मयोग है ना, कर्मयोगम पार्ट 1 हो, कर्मयोगम पार्ट 2 हो, ध्यान और ज्ञान आने से कर्मयोगम पार्ट 2 हो गया। क्या करता है उसका प्रतिफल आता ही रहेगा, क्यों नहीं आएगा। अच्छा किया तो अच्छा फल, बुरा किया तो बुरा फल, सेवा किया तो सेवा का फल भी आ जाएगा। हम सोचता नहीं, ये पाने के लिए हम नहीं कर रहे, बट अपना काम वो सेवा का फल वो आ जाएगा, क्योंकि ये कर्म सिद्धांत है। इसलिए थोड़ा इंटेलिजेंट है, वो क्या करता है, उन्नति कर्म करते जाएगा, क्योंकि क्या करते जाएगा उतना आते रहेगा। मैं सेवा कर रहे, मुझको बाद में सेवा मिलता है, मैं सभी को ध्यान सिखा रही है, मुझको पूरा दुनिया में मित्र
मित्र लाभ हो गया। मैं जैसा जैसा दुनिया को सेवा करते जा रही है वैसा वैसा मुझको भी लाभ होते जाएगा, बट मैं लाभ के लिए नहीं कर रहे तो भी वो आ जाएगा दोस्तों। सेवा इज नॉट बिजनेस। सेवा में मैं फल अपेक्षा से नहीं करूंगी फल को पाने के लिए, बट क्या आना है वो आते जाएगा, क्योंकि वो कर्म सिद्धांत है। क्या देते रहेगा वो आ जाएगा भाई। ओके, बहुत अच्छा विषय है। वेरी वेरी और इम्पोर्टेंट क्या है कि हम सोच रहे हम आत्मा अरे मैडम सिर्फ आत्मा का सेवा से हो जाएगा क्या? फ्रेंड्स, प्रापंचिक सेवा में शायद आध्यात्मिक सेवा नहीं रह पाएगा, बट आध्यात्मिक सेवा में प्रापंचिक सेवा मिलकर ही रहेगा। कंसिडर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोटिंग पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे उनको बिठाकर ध्यान करवा दो, कितना लोग ध्यान हेल्दी हो जाएगा, कितना लोग ध्यान करते करते उनका हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक कर कर बहुत हेल्दी हो गया। मतलब ध्यान में हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगा। जैसा ही मानसिक प्रॉब्लम्स है, मेंटल इश्यूज है, कुछ मन का शांति नहीं, स्ट्रेस ज्यादा है, ध्यान करवाने से क्या माइंड स्ट्रेस ठीक नहीं होगा? क्या हो जाएगा? मतलब मन का सेवा कर रहे और नहीं, इसके फिजिकल सेवा है और नहीं। ऐसा है किसी को भी फाइनेंशियल इश्यूज है, ध्यान करते जाओ, ध्यान और ज्ञान को बढ़ाते जाओ, ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल इश्यूज सेट होगा। ध्यान करते जाओ, रिलेशनशिप डेवलप होता है। ध्यान करते जाओ, हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगा। ध्यान करते जाओ, पढ़ाई में कंसंट्रेशन लगता है। ध्यान करते जाओ, स्पीकिंग स्किल्स बढ़ता है, मेंटल मैच्योरिटी बढ़ता है। इसका मतलब ध्यान में प्रापंचिक शारीरिक सेवा है और नहीं है? बिल्कुल है। ध्यान में, आध्यात्मिक सेवा में प्रापंचिक सेवा पीछे ही रहता है, एक कॉइन के लिए बैक साइड रहता है। जैसा जयश्री मैडम पूछा है, आध्यात्मिक सेवा करते जाओ, वो व्यक्ति को प्रापंचिक सेवा एक कॉइन का पीछे रहने जैसा ही रहता है, बट प्रापंचिक सेवा में आध्यात्मिक सेवा नहीं रहेगा। इसलिए पत्री जी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में आध्यात्मिक सेवा को रख दिया। सभी को हम आत्मज्ञान सिखाता है। कुछ भी लोग कुछ ही फैमिली इश्यूज से आ गया, ध्यान करो, क्योंकि वो ठीक होना है। प्रापंचिक में रिलेशनशिप इज अ फिजिकल प्रॉब्लम, इसको ठीक करना है तो आध्यात्मिक सेवा करो, ध्यान सिखा दो, ऑटोमेटिकली वो खुद अपने आप को ठीक करते करते फैमिली इश्यू ठीक हो जाएगा। शायद प्रापंचिक सेवा में आध्यात्मिक सेवा नहीं रहेगा, बट आध्यात्मिक सेवा में प्रापंचिक सेवा भी रहता है, क्योंकि आत्म के साथ शरीर भी है। जैसा आत्म उद्धरण होते रहेगा, आत्म से चलने वाला ये शरीर भी उद्धरण होते जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए आध्यात्मिक सेवा इज द बिगेस्ट सेवा। कौन आध्यात्मिक सेवा में आ गया, कर्मयोगम 2 में आ गया, वो ज्ञान योगम में जाएगा, इसका ऊपर तल तक जाएगा। या अपने सेवा में दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि माधव सेवा ही मानव सेवा बोल रहे। ये माधव सेवा मतलब सिर्फ आत्मा के बारे में हम बता रहे। क्यों ये चीज माधव सेवा क्यों हो गया? मतलब किस व्यक्ति ने हिंसा छोड़कर, ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का वेरी इंपॉर्टेंट स्लोगन है। 2 शब्द हम पूछता है, हिंसा छोड़ो, हमसा पकड़ो।
किधर हिंसा है उधर सेवा नहीं रहेगा दोस्तों। मैं मांस खाता हूँ, जानवर को काटता हूँ, मैं वृक्ष जाति को काटता हूँ, वृक्ष को काटते जाऊंगे, जानवर को काटते जाऊंगे, और मैं सेवा करता हूँ, मैं सेवा दृक्पथ हूँ बोलने से वो सेवा नहीं हो जाएगा। किधर अहिंसा है उधर सेवा रहता है। बिना अहिंसा वो सेवा नहीं हो पाएगा। अहिंसा से रहने वाला इंसान ही सेवा कर सकता है। सेवा करने वाला अहिंसा तत्पर रहना है, अरे अहिंसा चक्रवर्ती होना है। किसी जानवर को नहीं मारना। बहुत 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 जरूरत है तो एक वृक्ष को काटना पड़ेगा। यदि रोड बना रही है, बीच में एक वृक्ष बीच में है, तब क्या करेगा, तब काटना है। नहीं तो कोई भी वृक्ष को भी नहीं काटना। जब जरूरत है नहीं करना। वृक्ष जाति को, जानवर जाति को टच ही नहीं करना। उसको स्व इच्छा से जीना पड़ेगा। और कोई भी इंसान आ गया उसको बिठाकर ध्यान सिखाना है, आत्मा का उद्धरण करना है। ये 3 पॉइंट्स है। कोई जानवर को मारना नहीं, क्योंकि हिंसा छोड़ने से ही हमसा पकड़ पाएगा। हमसा पकड़ना मतलब ध्यान, श्वास। हमसा मतलब श्वास, ध्यान करना हो जाएगा। हिंसा छोड़ो, हमसा पकड़ो। जैसा श्वास के साथ है, तब हम खुद के बारे में समझ में आ जाएगा। हम ब्रह्मास्मि हो जाएगा। कौन अहम ब्रह्मास्मि समझ गया, तब समझ में आ जाएगा मेरा सब चीज। इसलिए जैसा సొంత లాభము కొంత మానుకుని తోటివాడికి సేవ చెయ్యవో। मतलब नॉट ओनली ह्यूमन, पत्री जी बोलता है हर एक जीवी को सेवा करना। इसलिए अपना मेन उद्देश्य है अहिंसा तत्व। कौन ये अहिंसा के बारे में अच्छे से जानकारी किया, वो लोग संसार में रहकर भी सेवा चक्रवर्ती बन जाएगा। छोड़ने का जरूरत बिल्कुल 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 नहीं है। 3 चीज फॉलो करना। किसी वृक्ष को भी जरूरत नहीं तो टच करना नहीं, काटना नहीं, किसी जानवर को मारना नहीं, किसी हालत में, किसी कैसा भी हो, नो, नॉट एट ऑल, डोंट टच एनी एनिमल्स, लेट देम फ्री। कोई भी इंसान अपने पास आ गया, उनको ध्यान सिखाना है। These are the 3 main activities of Pyramid Spiritual Society Masters. So, my dear friends, पत्री जी हमको बहुत अच्छा बोल दिया। थोड़ा दिन के बाद टोटल वर्ल्ड विल फॉलो दिस अहिंसा तत्व एंड सेवा तत्व। सो आज से हम भी इस सेवा के बारे में अच्छे से जानकारी लेकर आध्यात्मिक सेवा करते करते उसी में प्रापंचिक सेवा भी सबको हो जाएगा। ये आध्यात्मिक सेवा करते करते अपने सभी लोगों का घर सुंदरकांड बनाना, एक मंदिर जैसा बनाना, खुद को जानकारी से, अहिंसा तत्व से, आध्यात्मिक सेवा ही माधव सेवा। इसलिए माधव सेवा ही मानव सेवा। सभी आत्मा का उद्धरण करने से सभी मानव जीव जाति भी उद्धरण हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू। यस सर। हेलो, नमस्कार मैडम जी। यस सर, यस सर, बोलिए सर। हाँ मैडम जी, ये मैंने सुना कि पत्री जी ने ये कह दिया कि एक बंदे को ध्यान सिखाना एक बात है और 100 घंटे ध्यान करना एक बात है। इसका क्या मतलब है मैडम जी? क्या क्या सेकंड पॉइंट क्या? एक बंदे को ध्यान सिखाना एक बात है और 100 घंटे ध्यान करना एक बात है। यस। खुद के जानकारी लेने के लिए ध्यान करना एक है, एक इंसान को ध्यान सिखाना एक बात है। खुद को
100 घंटे ध्यान करने से, ज्यादा ध्यान करने से, सिंपल 100 बोल दिया बट ज्यादा, खुद को उद्धरण हो जाएगा। एक इंसान को ध्यान सिखाने से उनका जीवन पूरा उद्धरण हो जाएगा। दैट इज द डिफरेंस। मतलब स्वधर्म परधर्म दोनों, बोथ आर इम्पोर्टेंट सर। जब तक खुद को ध्यान नहीं करता है ज्यादा समय, हमको खुद के बारे में जानकारी नहीं लेता। दूसरे इंसान को ध्यान सिखाने से वो बहुत आनंद से जीता है। दैट इज दो बोथ आर टू डिफरेंट पाथ्स। इसलिए हमको कोई भी हो ध्यान मार्ग में आ गया, हम क्या करता है, आपको कितना मालूम है उतना दूसरों को बताते जाओ बोलता है, क्योंकि अपना एक शब्द से दूसरों को लाभ हो सकता है। इसलिए सर आपका डाउट क्लियर? हाँ मैडम जी। और क्या सर? दूसरा कि आधा घंटा ध्यान करना 6 घंटे की नींद के बराबर है, तो 1 घंटा। हाँ हाँ जी, तो फिर नींद मतलब कैसे पता चलेगा कि वो हो गए? हाँ ये कैसे Actually, पता sir, चलेगा? कॉन्शियस अनकॉन्शियस स्लीप दो है। ध्यान कॉन्शियसली अपने शरीर पूरा कॉन्शियस में रहकर पूरा निश्चल स्थिति में, सुख स्थिति में, शून्य स्थिति में जाएगा। नींद में अनकॉन्शियसली वो सुख और शून्य स्थिति में जाएगा, कभी कभी नहीं जा पाएगा शून्य स्थिति में। ध्यान में नींद क्या है, सोने के बाद जनरली सबको एनर्जी मिलता है, विश्व शक्ति, मतलब अपना सैलरी जैसा। उसके साथ साथ ध्यान में क्या होता है, ये एनर्जी के साथ विश्व शक्ति भी संपूर्ण अधिक मात्रा से जोड़ी होकर अपना एनर्जी 3 गुना ज्यादा आता है, क्योंकि वो कॉन्शियसली कर रहे हैं हम। अनकॉन्शियसली स्लीप रहता है, कॉन्शियसली ध्यान रहता है। इसलिए ऑटोमेटिकली ध्यान करने से अपना नींद, एक 3 घंटा सोने से कितना रिलैक्सेशन मिलता है, वो 1 घंटा मेडिटेशन में आ जाएगा। वो प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा। आप एक दिन 3 घंटा नींद को निकल कर 1 घंटा ध्यान करो, उस दिन आपको कितना फ्रेश लगता है उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है मैडम, यस सर। थैंक यू मैडम। यस सर, थैंक यू। मैडम जी, और जी बताइए सर। जब से बोलिए सर। मैडम जी क्लास डेली सुन रहा ना, तो पहले तो थोड़ा सा ही मतलब कि निर्विचार अवस्था होती है, बहुत ही ज्यादा रहे, मतलब काम धंधा करते हुए भी, जैसे मान लो मैं कोई काम कर रहा तो बिल्कुल भी विचार बहुत ही कम हो रहे हैं मैडम जी। जैसे मान लो मैं आपको कोई सेंटेंस कहना चाहता हूँ कि मुझे ये काम करना है, तो मुझे कहकर ही वो अंदर ही खत्म हो जाए विचार, ऐसा हो रहा है मैडम जी। वंडरफुल सर, वंडरफुल। मतलब धीरे धीरे कितना चाहिए उतना तक की सोचते जा रही है, अननेसेसरी थिंकिंग घट हो रही है। हाँ जी, बहुत ही ज्यादा हो रहा है मैडम जी ऐसा। हाँ ओके सर। सर करते जो और चेंजेस आता है और सही रास्ता पर जाएगा, और सही रास्ता पर। नाउ वी आर ऑन द वे ना, वी विल गो टू परफेक्ट वे। हाँ जी हाँ सर। मैडम जी, मैं ना पहले आपसे फोन पे बात करी थी, तो आपने बताया था कि वो बुक पढ़नी है आपको, एक योगी की आत्मकथा, तो मैंने उससे पढ़ा मैडम जी। पहले मैं वो बुक पढ़ रहा था, पावर ऑफ नाउ, एक हार्ट टोल की बुक पढ़ी मैंने वो। तो फिर उससे भी मैं सोच रहा था कि मैं कहीं से कुछ आगे जाना है, तो अब थोड़ा समझ में आने लगा और भी आगे की बातें। यस सर। मैडम जी जैसा बोलिए सर। इसमें शून्य स्थिति में रहते हैं, तो जैसे मान लो कि हम खड़े हैं, चल रहे हैं रास्ते में, तो पता नहीं कि क्या आवाज ही रहे अंदर ही अंदर सन्नाटा सा, मतलब कि जैसे सुन सी की आवाज से ऐसा लगा कि अंदर ही अंदर गिरते जा रहे हो अपने। सर वो पूरा ना अनुभव लेते जाओ, उसी के ऐसा चीज के बारे में, ये क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा सोचना मत।
जब ध्यान करते जाएगा, मैं पहले मेरे क्लासेस में हर एक क्लास में मैं बताता हूँ, बहुत चेंजेस आता है, वो चेंज के लिए रेडी होना है। बहुत कुछ आपको चेंजेस दिखता है, नॉट ओनली मेडिकेशन के बाद भी डेली लाइफ में बहुत चेंजेस दिखता है। सिर्फ देखते रहो, जैसा कुछ भी ज्यादा डिफरेंस लग रहा है तब फोन करो, मैं तुरंत बताऊंगा, तुरंत पूछो मुझको मैम ऐसा क्यों हो रही है, नहीं तो मैसेज रखो। ठीक है ओके, मैडम। थैंक यू ओके सर, मैडम, थैंक थैंक यू। यू। So friends, anybody? Yes, ma'am. मैम जैसे अभी आप बता रहे हो, तो मैम अपने हिसाब से मैं सो रही हूँ, अंदर नींद आई हुई है और आपकी आवाज ढंग से मुझे सुनाई दे रही है, आपको भी पूरी That is तरीके से सुन conscious रही हूँ। sleep. Yes, अच्छा that is only conscious sleep. यदि आप नींद में है, बाहर से कुछ भी चलो, कुछ भी हो, आपको समझ में नहीं आता ना। हाँ। But when you are consciously, सीधा बैठकर कॉन्शियस में रहकर अपने आप को जीरो स्थिति पर कर रहे, वो नींद जैसा लगता है बट वो नींद नहीं है। बहुत लोग सोचता है बैठकर ये लोग सो जा रही हैं, नहीं, दैट इज कंप्लीट मेडिटेशनल स्टेट। बाहर को दिखाने का चीज नहीं है, इसलिए लोग समझ नहीं पाएगा। अंदर का प्रोसेस को बाहर हम दिखा नहीं पाएगा ना, इसलिए नोबडी अंडरस्टैंड। बट दिस इज कॉन्शियस ध्यान। क्योंकि मैम एक ना वो चेंज सा लगता है, जैसे एक झटका सा आता है, जैसे कुछ चेंज हुआ है, जैसे नींद में गए हैं पर वो नींद भी होती नहीं है, खुद को लगता है सो रहे हैं, सुनाई भी दे रहा है पूरा। एक छोटा सा झटका सा, एक चेंज सा लगता है मैम। मैडम लेफ्ट हो गई लगता है, ये रोहिणी गोपाल को होस्ट बना दिए। लगता है मैडम लीव हो गए हैं, लेफ्ट हो गए, कुछ हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ होगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम सब। ओके, ओके मैडम, थैंक यू मैडम। बाय 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 बाय। much. Love you all. लव यू ऑल। ओके बाय। Okay. हेलो। आ गए हैं मैम। हाँ मैम, बीच में कुछ नेट कनेक्शन। हाँ ठीक। यस मैम। जयश्री मैम, आपका डाउट क्लियर हुआ? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से। यस मैम। तो माय डियर फ्रेंड्स, कल एक्चुअली अर्ना मैम, जी मैम। आप फिर दूसरा समय ले सकता है? मैं बताऊंगी मैम, क्योंकि ना कोई पक्का नहीं है। 3 दिन मैं थोड़ी सी व्यस्त हूँ, बेटी जा रही है तो मेरे को पहुंचाना पड़ेगा। हाँ, मैं पक्का नहीं बता सकती हूँ। ठीक है, उस समय क्या टॉपिक है उसी हिसाब से मैं बताऊंगी। अब ओके ओके। हाँ ओके जी फ्रेंड्स, मैम जी। कल मिलेगा नया टॉपिक से, आरोग्य ही महाभाग्य। पत्री जी का और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आरोग्य ही महाभाग्य।
वो टॉपिक के साथ फिर कल का क्लास में ही लूंगी। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, सब लोग Thank you. सेवा चक्रवर्ती होना है, जी ये जी मेरा आशा थैंक यू है। मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। रानी मैम आप करना है। जी मैडम, सेवा में तो हूँ मैं, सेवा में हाँ। हूँ, थोड़ा और आगे बढ़ जाऊंगी। यस मैम, थैंक यू। ऑलरेडी सेवा में हूँ मैं तो। हाँ, इधर तक आ गया जी, मतलब जी। हम सेवा में है। जी चक्रवर्ती होना मेरा आशा है संसार में जी रहकर। जी जी हेलो। पूरी कोशिश में। हेलो मैडम जी, यस सर, बोलिए सर। मैडम जी मतलब कि मैं ध्यान तो बताता हूँ लोगों को, मुझे लगता है कि मेरी कोई बात ज्यादा सुनता सा नहीं, मुझे लगता सर है। वो लोग नहीं सुनेगा ऐसा बात नहीं रहेगा। बहुत आत्मा अपने एक शब्द के लिए सिर्फ हमारे साथ सीखने के लिए रेडी रहता है, हर व्यक्ति के साथ। हम बताते रहे ना, एक खेती करने वाला किसान सब वित्त डालते रहेगा, उनको भी नहीं मालूम किस वित्त किस बीज में पौधा आता है किस में नहीं आता, बट वो करता है ना। सही कह रहे हैं मैडम जी, ये बात हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैडम जी ऐसा है। मैंने है ना, जैसा मैंने अभी, मैडम जी मुझे 2-3 महीने हुए अरुणा मैडम ने जब से ध्यान सिखाया। हेलो, बोलिए ना सर, बोलिए। हाँ जी मैं, हाँ जी 2-3 महीने हुए मैडम जी। अब तक तो मैं मतलब कि बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया मैडम जी, मैंने बहुत यस ज्यादा सर, यस नॉलेज सर। भी इकट्ठी कर ली। लेकिन पहले मैडम जी मैं मंत्र जाप करता था, लेकिन उससे कुछ नहीं हो पा रहा था। मैं मंत्र जाप खूब करता था मैडम जी, मतलब कि आपको क्या बताऊं मैडम जी, बहुत प्रैक्टिस करी बहुत ज्यादा, मतलब कि रात के टाइम में सो रहा ना, सोते टाइम भी जैसा मान लो मैं उठा तो मंत्र जाप फोटो से चलते ही रहता था जी, इतना ज्यादा कर लिया। लेकिन ध्यान करने से तो बिल्कुल ही अलग ही बहुत ही चेंज हो गया मैडम जी, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा चेंज हो गया जी। यस सर, इसलिए मंत्र जप से ये सबसे आगे है ध्यान। हर बार पत्री जी बहुत बहुत सरल पद्धति से सब कुछ दे दिया सर। इससे बड़ा मैं, क्योंकि पत्री जी बोलने के बाद, मैं इस सत्य को मालूम होने के बाद मैं बहुत जगह घूमा, बहुत मास्टर्स का बुक्स पढ़ चुका हूँ, सब डीप में और गहराई से सूक्ष्म दृष्टि से सब कुछ, लोक संग्राम का सभी मास्टर्स का पढ़ने के बाद मुझको समझ में आ गया। बहुत सरल पद्धति से पत्री जी ने ये ज्ञान हमको दिया, इजी मेथड में पूरा आने जैसा। ध्यान में मंत्र से, जप से, यज्ञ से, याग से ध्यान बहुत उन्नत है। इजी वे में हम श्वास में ध्यान रखकर शून्य होकर तड़े को एक्टिवेट कर सकता है, इतना सरल मार्ग है। तो सही कह आपका रहे मैडम। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत लोग को ये एक्सपीरियंस चाहे। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू सर, वेरी वेरी थैंक यू। थैंक यू मैडम जी। और कुछ? और मैडम जी, और पीएनसी के अंदर तो मैडम बहुत ही मास्टर, बहुत ज्यादा नॉलेज है मैडम जी। ऐसे लगते हैं कि मतलब कि ऐसे साधारण बेस में बैठे, लेकिन उनका ज्ञान मैडम जी हम बयान भी नहीं कर सकते कि कितना ज्ञान है उनका, सर बहुत ज्यादा आप भी ज्ञान। वही है, थोड़ा हम जल्दी समझ गया, आप बाद में समझेगा ये सब। तो आप दूसरों को बताना शुरू करो। लोग क्या, कौन आपके बात समझेगा ये मत सोचो सर। जब मैं भी पहला आकर जब बोलना शुरू किया, 1000 लोग को बोले तो 1-2 जन समझ कर आया है मेरे पास। ऐसा ऐसे अभी 1000 लोग मेरे पास ध्यान सीख रहे हैं। ऐसा है आपके पास भी, अपने बात सुनता है, कोई भी कोई और आत्मा वेट करता मैडम जी है सर। अभी है ना, अभी कुछ दिन पहले ही 15-20 दिन हुए हो गए मैडम जी, मुझे पत्री जी दिखे सुबह के टाइम में सो रहा था, तो 4-5 बजे के करीब मुझे दिखे। वंडरफुल। हाँ जी, तो उन्होंने एक बुक ले रखी थी मैडम जी, बुक है ना, कोई सी किताब है, किताब के अंदर जो लाइनें होती है उनके अंदर नीचे अंडरलाइन पेंसिल से खींच रहे थे वे। और मैडम जी मैं कुछ पूछ रहा था कि मैडम कि मुझे भी कुछ बता दो सर, मुझे कुछ बता दो जी। नु कह रहे मुझे, मतलब कि ऐसा प्यार से ही बोल रहा, नु कह रहे कितनी बार समझाऊं तुझे, कितनी बार समझाऊं, तुझे समझ ही नहीं आती एक बार की। मैं कहा जी एक बार और बता दो जी, एक बार और बता दो। मुझे मतलब ऐसा कैसा हो सके, वे उनको कैसे पता, उनको कैसे पता? सर मुझे अजीब सा वी लगा। आर द आध्यात्मिक आत्मा,
आत्मा का आध्यात्मिक एक्सपीरियंस, आध्यात्मिक मतलब ही बियॉन्ड बॉडी एक्सपीरियंसेस। हम फिजिकल बॉडी लेवल में अलग है, बट मन में अलग है, बुद्धि में अलग है, बट आत्मा के जगह में वी ऑल आर कनेक्टेड। हाँ जी। तब पत्री जी ने ग्रैंड मास्टर, उनको सब कुछ मालूम है, किधर से दूर से भी उनको सब कुछ मालूम है। ऐसा मेरे पास इतने एक्सपीरियंसेस है पत्री जी के साथ। पत्री जी वेरी क्लियरली आपको बता दे, बुक दिखाकर पेंसिल से अंडरलाइन कर रहे, मतलब ही इज वेरी क्लियर विथ यू। हाँ जी। आप बुक्स पढ़ रहे, वो पॉइंट्स को सही से ढंग से समझो, और पत्री जी आ गया मतलब आप दूसरों को बताना, सेवा के लिए ही पत्री जी क्लियर ये करता है। ठीक है। वेरी क्लियर एक्सपीरियंस यार, मुझको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद लग रहा है आपका एक्सपीरियंस सुनकर। यू आर डूइंग वेरी वेल, आपका एक्सपीरियंस से बता सकता है, यू आर डूइंग परफेक्ट। ठीक है मैडम। यस सर, थैंक यू मैडम जी। थैंक यू सर, थैंक यू। विमल सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते सर। बढ़िया मैडम, बहुत अच्छा लगा आपका ज्ञान और सब बातें सुन के। हाँ और बहुत सर, कुछ करना है आगे, समझना है। आपके पास फ्रेंड्स, एक्चुअली ये कार्यक्रम का मुख्य वेरी इम्पोर्टेंट उद्देश्य है कि सभी लोग को सही प्रॉपर क्लियर गाइडेंस देना है। इस सार को शायद मेरे शब्दों में थोड़ा हिंदी का प्रॉब्लम मेरा है, आप सबको मालूम है, बट वी आर ट्राइंग द बेस्ट टू गिव यू द एसेंस। ओके, और ये ज्ञान सभी को, आपको समझना और सभी को बांटना। एंड यू आर द ग्रेट मास्टर विमल सर एंड आशा मैम, and we are very thankful to you sir. और कोई है? महेश कुमार मैडम। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्कार। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा ध्यान लगा मैडम आज। यस मैम, यस मैम। मैं अंदर चले गई थी, बहुत देर में आई तो बहुत बहुत ही अच्छा से समझाया मैडम आज आप। माधव सेवा मानव सेवा बहुत अच्छे से समझ आए। यस मैम, यस मैम। मैडम बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। फिर अपने गांव का तरफ आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करना बताओ मैम? कैसे, वही आने वाले थे हम लोग मैडम, कैसे करना है करके उसके लिए, पिरामिड के लिए। मैम एक दिन आइए ना, एक संडे अपना घर आ जाइए। जी जी, इधर ही खाना सब कुछ। एक जी संडे आइए, हमारे साथ टाइम स्पेंड करो। जी जी, ओके, अब जी उस मैम। समय बात भी कर सकता है, सभी मास्टर्स भी आ जाएगा, सबको इनवाइट करूंगा आपका नाम से। जी मैडम, एक थैंक यू मैडम। सत्संग होकर सब मिलकर एक गेट टुगेदर भी हो जाएगा। आइए ठीक है, मैम। नेक्स्ट संडे आते हैं मैडम। यस मैम, थैंक यू। थैंक यू मैडम। फ्रेंड्स, किसी को भी पिरामिड बनाना है, पिरामिड के बारे में कोई भी डाउट हो तो बताइएगा ना। हाँ, अरुणा मैडम से भी बात कर सकता है मैम जी जी, आपको, क्योंकि अरुणा मैडम को पिरामिड वो घर का ऊपर बना दिया ना अरुणा। जी जी जी। हाँ, so if you want to know about the angle or anything, हाँ, once क्योंकि you अभी talk मैं with सीख Aruna कर madam आई also. हूँ, अभी Very good. टूर में मैं थोड़ी सी सीख कर आई हूँ हाँ, पिरामिड के बारे में। हाँ, मेजरमेंट्स का। तो कोई भी डाउट होगा तो बताइए, या तो मेरे से होगा तो मैं बताऊंगी, या तो मेरे पास एक अच्छा मास्टर्स भी है, उनका जी। फोन नंबर्स भी दूंगी। जी मैडम, थैंक यू। हेलो। थैंक यू। हाँ हाँ जी मैडम। विमल सर बोलिए। हाँ मैडम, ये लुधियाना से हमारी सिस्टर भी जुड़े हुए हैं। हाँ, अभी वो कल भी वहाँ पे पिरामिड में गए हुए थे, विवेकानंद किधर पिरामिड में किधर ध्यान रहता करने है के वो? लिए। आपका सिस्टर ये किधर रहता है? लुधियाना में रहते हैं मैडम, लुधियाना में। ओ ओके। आप बात करो। वी वी आशा दीदी, आवाज आ रही है आपको हमारी?
आपका आवाज आपका मुझको आ रही है। म्यूट है, उसको म्यूट को हटाइए, म्यूट को हटाइए। हाँ हेलो मैम, आपका म्यूट अनम्यूट करिए आपका। मैम आपका फोन को अनम्यूट करो, नीचे माइक का बटन रहता है, उसके ऊपर एक बार ऐसा टच करो। चलो मैं करूंगी, 1 मिनट। ओके, आस्क टू अनम्यूट। मैम आपका तरफ से आप करना है। जी मैम। ओके, हाँ आ रही है मैम आवाज? हाँ जी आ रही है मैम। हाँ आ रही है मैम, मुझे भी आ रही है मैम। जी जी बताइए मैम। वही पिरामिड के लिए कैसे करना है आगे करके फिर बात करेंगे मैडम, आएंगे तो। ओके सर, ओके मैम। जी एक्चुअली हाँ मैडम आप बता दो, विमल जी का सिस्टर। हाँ जी। जी नमस्ते मैम। नमस्ते जी। ये देखा हो 2 दिन से, ये कौन है सोच रहे। अच्छा, हम लोग आए थे ना अभी, सुधीर सर के जब वो कर रहे थे क्लास दे रहे, तो हम आए थे। मैं नहीं है ना इसलिए नहीं मालूम, मैं नहीं अच्छा आई सेंटर में। अच्छा 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 अच्छा। हाँ ओ वेरी नाइस मैम। कैसा है लुधियाना में पिरामिड? बढ़िया है। ध्यान करने का समय कैसा लग रहा है पिरामिड अच्छा, का अंदर? हाँ, अच्छा लगता है। वंडरफुल वंडरफुल। कल गए थे आप वहाँ पे? हाँ हाँ ठीक है सर। कल गए थे वहाँ पे विवेकानंद में गए थे मैम, पिरामिड में? नहीं कल नहीं जा पा रहे थे, फिर जाएंगे अगले अच्छा संडे को। अच्छा, चलिए चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मैं कंटिन्यू कर। एक ही चीज बता रहा हूँ, जब पत्री जी का फर्स्ट क्लास भिलाई में हुआ, वो हाँ जी 3 बात बोला है। हाँ जी समय है तो ध्यान का साधना करो, हाँ जी बुद्धि है तो शाकाहारी बन जाओ, आपके पास बुद्धि है तो, जी जी पैसा है तो पिरामिड बना दो और पिरामिड में बैठकर ध्यान करो। ठीक है। एक 10 बाई 10 पिरामिड है, घर का ऊपर छत का थोड़ा खाली है, एक जगह बना सकता है, 1 लाख होता है। इतना अच्छा। खर्च नहीं कर रहे हम, हाँ जी 1 लाख 2 लाख 3 लाख, एक शादी आ गए तो 10 लाख। ठीक ओके जी, ध्यान से सब हो जाएगा। हाँ पैसा है तो एक पिरामिड बनाकर दुनिया के लिए वो बड़ा सेवा है। हाँ जी हाँ जी हाँ पिरामिड जी बनाने से अपने को दूसरे को पूरा जगह, पूरा एक मंदिर जैसा ही हाँ जी वो सेवा हो जाएगा, हाँ अपने जी को भी सेवा हो जाएगा। जी इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, जैसा जैसा आप सेवा शुरू करेगा बाकी लोग भी ऐड हो जाएगा, कौन कितना कर सकता है, सब लोग एक नदी जैसा बाकी नदियों में आकर ये महानदी हो जाएगा। जी जी ये जी कैसा होगा क्या होगा ऐसा सोचना मत, शुरू करने से एक कदम आगे करने से दूसरा कदम आगे आ जाएगा हमारे साथ। हाँ इसलिए जी डोंट स्टॉप फॉर एनीथिंग, हाँ जी हाँ जी आध्यात्मिक सेवा में चलते जाओ, प्रापंचिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ सब चीज अपने साथ आते रहेगा। जी मैडम। ओके ओके मतलब ये पहले ये मैडम जो नींद की गोलियां खाते थे पहले? हाँ हेलो, हाँ सर बताइए सर, नींद का गोलियां खाता है। मैं पहले जो इनको नींद नहीं आती थी रात को, वो रात भर जागते थे, गोली खाते थे। और आज स्थिति ये भी गोली वगैरह सारी बंद हो गया है, पूरा ध्यान करते हैं, खाली उसको आराम से सो जाते हैं। वंडरफुल जी जी वंडरफुल। जी जी देखो जी, जयश्री मैम, ये ये अनुभव शेयर प्रापंचिक करना लाभ जरूरी है सबके ना, साथ। ये क्या जी, प्रापंचिक लाभ ही, शारीरिक सही। लाभ ही, हाँ जी हाँ शारीरिक जी लाभ। जी देखिए जी, आध्यात्मिक लाभ में शारीरिक लाभ है। हाँ है। है। पहले सबसे पहले शारीरिक लाभ ही है, हाँ तन और मन, पहले तन। यस यस, दोनों जी, ठीक हो जाएगा। दोनों ठीक हो जाए। तो ठीक है मैडम। आध्यात्मिक सेवा के लिए ही फर्स्ट कदम रखेगा हम सब। हाँ जी हाँ जी मैडम, बिल्कुल बिल्कुल ओके आपके फ्रेंड्स, साथ में है। हाँ जी, थैंक यू सर थैंक यू, आई एम एंडिंग थैंक द यू सेक्शन। थैंक यू। यस कल मिलेगा। ठीक है। जी, ठीक है।